भाई इतने दिन से वेट कर रहे थे कि इंटरनेशनल ब्रेक खत्म हो और फुटबॉल वापस शुरू हो जाए। एंड कल डर इतना ज़्यादा लग रहा था ना कि अरे यार पता नहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या करने वाली है, लेकिन क्या शुरुआत हुई है भाई हफ्ते की। मतलब यूनाइटेड अपना गेम जीत गई है, 3-0 से जीत गई है, GT0 हो गया भाई। आई कैन नॉट बिलीव इट कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने यहाँ पर कल 3 गोल स्कोर कर दिए। कायदे में तो हमें ज़्यादा गोल स्कोर करने चाहिए जितने चांसेस हमने बनाए थे, बट स्टिल चौथे गेम वीक के बाद हमारा GT0 हो चुका है। हम यहाँ पर एक अब कह सकते हैं कि एक रिदम कल हमने देखी यहाँ पे सेकेंड हाफ में, स्पेशली फर्स्ट हाफ में तो शुरुआत बड़ी एवरेज रही थी, लेकिन उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर लिवरपूल ने पॉइंट्स ड्रॉप किए हैं जो आपके डायरेक्ट कॉम्पिटिटर हैं टॉप 4 पोजीशंस के लिए। तो वहाँ पर हमारे केस में थोड़ा सा एक हमें एडवांटेज मिला। चेल्सी ने यहाँ पर अच्छा गेम जीता अपना यहाँ पर बॉर्नमथ के अगेंस्ट, ऑल्दो बॉर्नमथ हैड एम्पल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। हो सकता है यहाँ पर बॉर्नमथ के चांसेस अगर बरी हो जाते तो शायद चेल्सी ये गेम नहीं जीत पाती, लेकिन यू हैव टू गिव द क्रेडिट टू चेल्सी यहाँ पर, एंड यू हैव टू गिव द क्रेडिट टू एनकुंकू एंड जेडन सैंचो ऑन हिज डेब्यू असिस्टिंग दैट गोल एंड विनिंग दैट मैन ऑफ द मैच अवार्ड। लेकिन भाई कल जो मैनचेस्टर यूनाइटेड की परफॉर्मेंस आई थी उसमें बहुत सारे पॉजिटिव्स थे। अब देखो क्या है, पिछले एक हफ्ते में हमने मथायस डिलीट के रिगार्डिंग ना बहुत कुछ सुन लिया था। यहाँ पर आप देख रहे थे कि यूरोपियन मीडिया ने मथायस डिलीट की मतलब बग्गियां उधेड़नी शुरू कर दी थी कि अरे भाई ही गॉट सब्स्टिट्यूटेड एट हाफ टाइम, ही गॉट सब्स्टिट्यूटेड अगेंस्ट जर्मनी। तो यहाँ पर मथायस डिलीट क्या सही ऑप्शन है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए? क्या वो एक अच्छे लीडर हैं? और क्या यहाँ पर यूनाइटेड ने पैसा बर्बाद कर दिया डिलीट के ऊपर? बिकॉज ही इज नॉट दी गाय अकॉर्डिंग टू देम। बट कल की अगर आप परफॉर्मेंस की बात करोगे, कल यहाँ पर जो टीम ने डिफेंसिव डिस्प्ले दिखाया आई थिंक वो काबिल तारीफ था। लिसांद्रो मार्टिनेज आफ्टर हैविंग 2 एवरेज गेम्स, भाई ही वॉज फैंटास्टिक, ही वॉज फिनोमिनल। एंड यहाँ पर दी एंटायर यूनाइटेड क्राउड वॉज ऑन हिज फीट एंड वॉज अपलॉडिंग हिम। अब प्रॉब्लम पता है क्या है कि यहाँ पर इंजरी इश्यूज बहुत ज़्यादा हुए। माजुरुई हैड अ फैंटास्टिक गेम बट ही इज़, अभी आप बोलोगे यहाँ पर एक कंसर्न अगले गेम के लिए। डिलीट को भी सब्स्टिट्यूट किया गया था प्रिकॉशनरी तौर पे, आपके लिसांद्रो मार्टिनेज को भी सब्स्टिट्यूट किया गया था यहाँ पे प्रिकॉशनरी तौर पे, और आपके अगर आप देखोगे तो हैरी मैग्वायर तो लिम्प कर ही रहे थे। तो भाई यहाँ पर एक बहुत आप बोलोगे आज बड़ा दिन है, हमें पता चलेगा कि हमारे प्लेयर्स की फिटनेस लेवल क्या है और होने वाले कैरबाओ कप गेम में जो कि बांसली के अगेंस्ट है उसमें हम क्या करने वाले हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ ना पॉजिटिव से पहले नेगेटिव्स की, तो उसमें सबसे पहले हमें बात करनी पड़ेगी यहाँ पे डिएगो डेलो और ब्रूनो फर्नांडिस की परफॉर्मेंस की। भाई डिएगो डेलो कैन नॉट प्ले एट लेफ्ट बैक। अगर उसकी जान भी दाव पे लगी होगी ना और उसको बोला जाएगा कि लेफ्ट बैक पे खेलना है तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए अच्छा परफॉर्मेंस देना, तो भी वो बंदा डिफेंड नहीं कर पाएगा। भाई ही हैजंट गॉट द लेग्स, एंड आप देखोगे उसके अंदर वो डिफेंसिव ट्रेट्स नहीं है जहां पर वो गेम को बचा पाए। एंड कल के गेम में ही नहीं, आपने पिछले 3 गेम में भी देखा था कि डिएगो डेलो वॉज, मैं बोलूंगा यहाँ पर बिलो एवरेज, स्पेशली अगेंस्ट लिवरपूल, एंड कल के गेम में ही वॉज बिलो एवरेज एट लेफ्ट बैक। देखो बात ये नहीं है कि डिएगो डेलो ने राइट बैक पर क्या किया है, आपको ये देखना पड़ेगा कि डिएगो डेलो लेफ्ट बैक पे क्या करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास माजुरुई का अगर ऑप्शन है जो कि लेफ्ट बैक खेल सकता है, बायर्न के बड़े मैचेस में खेला भी है, तो मेरे ख्याल में यहाँ पर डेलो को उसके जो सबसे बेस्ट पोजीशन है उस पर यूज़ करना चाहिए हमें। एंड ये डिसीजन किसी और के एंड से नहीं, ये डिसीजन आपके एरिक टेन हैग के एंड से आएगा। एंड ही नीड्स टू टेक द कॉल कि भाई मुझे अपनी टीम में अगर बेस्ट फुटबॉल खिलानी है तो मुझे अपने प्लेयर्स बेस्ट पोजीशन पे खिलाने पड़ेंगे। टॉकिंग अबाउट ब्रूनो फर्नांडिस, ही हैज़ बीन, मैं बोलूँगा यहाँ पे वेरी सब स्टैंडर्ड। आप पोर्चुगल के लिए उनको खेलते देखते हो, वो आपको अच्छा फुटबॉल खेलते दिखते हैं। देन व्हेन यू लुक एट ब्रूनो फर्नांडिस एट यूनाइटेड, स्पेशली इस सीजन में, ही हैजंट बीन द सेम प्लेयर जो आपने देखा है इतने सारे टाइम में। अब एक यहाँ पर चीज़ ये भी है कि ब्रूनो फर्नांडिस के अलॉन्ग साइड आप किन प्लेयर्स को रख रहे हो वो और उनका गेम इम्पैक्ट करते हैं। लेकिन कल के गेम में आई वुड से जो हमने मिडफील्ड सेलेक्ट की थी एरिक्सन की, कोबी मेनो की और ब्रूनो फर्नांडिस की, एरिक्सन ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी तौर पे निभाई है। और ये चीज़ आपको दिखाता है कि एरिक्सन के पास लेग्स नहीं है यहाँ पर डिफेंड करने के लिए मोर देन 60 मिनट्स। ही कैन नॉट प्ले फॉर मोर देन 60 मिनट्स एंड दैट्स वाई यू नीड अ बॉल प्रोग्रेसर। क्योंकि कल ऐसी टीमों के अगेंस्ट आप जब खेलते हो जो कि लो ब्लॉक पे बैठती हैं एंड आपको यहाँ पर अपने पोजेशन को मेंटेन करना पड़ता है, आप यहाँ पर चाहते हो कि आपकी जो बॉल कैरिंग एबिलिटी है वो बेटर रहे, तो आपको मेरे ख्याल में यहाँ पर एक फ्री एजेंट के तौर पर रेबियो का ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कैसेमीरो हो गए, उगारते हो गए, ये प्लेयर्स आपके डिसरप्टर्स हैं, ये प्लेयर्स आपके बॉल कैरी नहीं कर सकते। एंड कल उगारते का पहला अपीयरेंस था यूनाइटेड के लिए एंड ही वॉज वेरी गुड। लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि उगारते जिस कंडीशन में आया था वो ऑलरेडी यूनाइटेड के फेवर में थी, बिकॉज वी वर, आप देखोगे यहाँ पे वी वर 2-0 अप एंड दे वर 10 men।
क्योंकि उनके प्लेयर को रेड कार्ड मिल गया था। अच्छा, कल के मैच में ना दो कंट्रोवर्शियल कॉल्स हैं। एक तो वो पेनल्टी, मेरे ख्याल में वो पेनल्टी नहीं थी बिकॉज द चैलेंज वाज आउटसाइड द बॉक्स, एज ऑफ द बॉक्स पे था। और एज ऑफ द बॉक्स का जो चैलेंज है आप पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पहले देखते हो, ना कि यहाँ पर प्लेयर कहाँ गिरा है, तो वो किसी भी तौर पे पेनल्टी नहीं थी। एंड एक चीज़ मैं बोलूँगा, उस ओनाना की पेनल्टी सेव ने यूनाइटेड को और यूनाइटेड की स्पिरिट को अपलिफ्ट कर दिया था, जिसकी वजह से उस पेनल्टी के तुरंत बाद यूनाइटेड ने मोमेंटम गेन कर लिया और फिर हमने गोल स्कोर कर दिया। मैथाइस डिलिक्ट स्कोरिंग, यहाँ पर आप देखोगे पहला गोल उन्होंने स्कोर किया है एक कंफर्टेबल विक्ट्री में, एंड देन ही आल्सो कुड हैव स्कोर्ड अ ब्रेस। एरिक्सन की परफॉर्मेंस वाज टॉप नॉच। जोशुआ ज़र्क्ज़ी ने 2 चांसेस मिस जरूर किए, बट जोशुआ ज़र्क्ज़ी वाज मेंट। भाई बॉल प्रोग्रेशन जो जोशुआ ज़र्क्ज़ी का है ना, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट है। अगर हम देखें फॉरवर्ड्स जितने आप देखते हो क्रिएटिव साइड पे अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, ही हैज़ गॉट द क्वालिटी जहाँ पर आप देखोगे कि वो टीम को ट्रांजिशन में हेल्प कर सकता है, बिल्डअप में हेल्प कर सकता है। और उसका जो ट्रेट है ना कि वो ड्रॉप करता है यहाँ पर एरियाज में, वो यहाँ पर आपके बाकी फॉरवर्ड्स को हेल्प करता है। मार्कस रैशफोर्ड वाज आल्सो ऑन द स्कोरिंग शीट विच इज़ गुड फॉर यूनाइटेड एंड फॉर हिम एज वेल, क्योंकि देखो अभी जो लगातार गेम्स आ रहे हैं ना, आपको पैलेस खेलनी है, बार्नसली खेलनी है, फिर आपको यहाँ पर चेल्सी वगैरह को भी फेस, आपको स्पर्स को फेस करना है, राइट। फिर अगले महीने में जाकर आपको और बड़े गेम्स फेस करने हैं। हमें अगर सीजन में प्रोग्रेस करना है तो यहाँ पर हमें रैशफोर्ड का ए गेम निकालना पड़ेगा। आप यहाँ पर देखोगे कि गर्नाचो जब बेंच से आ रहे हैं ज़्यादा बेटर फुटबॉल खेल रहे हैं, 2 गोल 1 असिस्ट ऑलरेडी वो कर चुके हैं यहाँ पर अपने नाम पे दर्ज। और यहाँ पर मैं बोलूँगा कि गर्नाचो के लिए जो सिंपैथी होल्ड कर रहे हैं, आपको ये चीज़ माननी पड़ेगी कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अमाद डियालो की परफॉर्मेंस को देखते हुए यू कैन नॉट स्टार्ट गर्नाचो अहेड ऑफ अमाद डियालो। येस ही स्कोरिंग गोल्स, येस ही हैज़ रजिस्टर्ड एन असिस्ट एज वेल यहाँ पर अभी 4 गेम के बीच में, लेकिन यहाँ पर फिर भी आप बोलोगे जो क्रिएटिव साइड अमाद डियालो की है ना, वो क्रिएटिव साइड आपको गर्नाचो के एंड से नहीं मिलती है। एंड इसकी एक मेन वजह ये भी है, कल के गेम में अमाद डियालो के पास बहुत सारी एम्पल अपॉर्चुनिटीज थी जहाँ पर ही कुड हैव एंड शुड हैव गॉन फॉर द शॉट्स, लेकिन वो नहीं गए बिकॉज ही वाज लुकिंग फॉर बेटर ऑप्शंस। ये चीज़ आपको रैशफोर्ड और गर्नाचो के केस में देखने को नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रैशफोर्ड और गर्नाचो दोनों ही एक ही ट्रेड के प्लेयर्स हैं, दोनों यहाँ पर कट इन करके शॉट्स लेना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर अमाद डियालो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो बिल्कुल भी बेंच रोल डिजर्व नहीं करते हैं। आप देखोगे यहाँ पर कोबी मेनो कल ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहे थे यहाँ पर एरिक्सन के साथ में, बिकॉज जो बॉल आप बोलोगे प्रोग्रेसिंग आपकी जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो शेयर कर ली आपके एरिक्सन ने। बट येस, आई एम डीपली डिसअपॉइंटेड विद ब्रूनो फर्नांडेज। ज़र्क्ज़ी के गोल्स आएंगे डेफिनेटली, वो अच्छा खेल रहे हैं, थोड़ा सा टचेस पे उनको वर्क करने की जरूरत है फाइनल थर्ड में। वरना अगर आप देखोगे जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को ऑपरेट किया है अभी इतने सारे मैचेस में, लिवरपूल वाले गेम में भी सेकंड हाफ में ही वाज गुड, ही वाज अनेबल टू स्कोर द गोल। अगेन आई वुड से कि यहाँ पर गोल स्कोरिंग जो एक कंसर्न है वो ज़रूर एक रेज हो रहा है यूनाइटेड के केस में, लेकिन फिर भी यहाँ पर कल जो हमने फुटबॉल खेली स्पेशली इन द सेकेंड हाफ, एक भी मैं बोलूँगा यहाँ पर मिनट के लिए हमने सेकेंड हाफ में मोमेंटम ड्रॉप नहीं किया। लेकिन यहाँ पर अगर इंजरी कंसर्न हो गए हैं स्पेशली माजरूई को बिकॉज ही वॉज होल्डिंग हिज हैमस्ट्रिंग, तो अभी उन पे हमें लेटेस्ट रिपोर्ट्स आनी बाकी हैं। क्या होगा यहाँ पर माजरूई के केस में कंडीशन, क्या वो बार्नसली वाले गेम में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे या नहीं करेंगे। एंड देखो इसीलिए बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कि भाई लूक शॉ को जल्दी से जल्दी रिकवर कराया जाए। एंड आप देख रहे हो कि इंटेंसिटी गेम की मेंटेन नहीं हो पाती है पूरे 90 मिनट के लिए बिकॉज वी हैवंट गॉट द प्लेयर्स टू बेसिकली प्ले फॉर दोज 90 मिनट्स विद द सेम पेस एट द सेम इंटेंसिटी। बट इट्स गुड टू सी कि यहाँ पर यूनाइटेड ने कल फाइनली अपना जो एक्सजी था वो फुलफिल किया है। 2.57 के एक्सजी पे हमने 2.62 के एक्सजी पे हमने 3 गोल स्कोर किए हैं। ऑल्दो हमने यहाँ पर 2 बिग चांसेस कफ कर दिए, 2 बिग चांसेस हमने कन्वर्ट किए हैं। ये चीज़ें हमें सुधारनी पड़ेंगी क्योंकि ये वो गेम्स हैं जैसे कि मैंने कल भी कहा था जहाँ पर आपको अपना जीडी इंप्रूव करने का चांस मिलता है। और अच्छी बात ये थी कि आपने अपना गेम जीता। अगर आप अपना गेम यहाँ पे जीत जाते हो, लिवरपूल अपना गेम जीत जाती, तो भी आपके बीच का जो पॉइंट डिफरेंस था वो 6 पॉइंट का रहता। आपने देखा कि यूनाइटेड ने अपना गेम जीता यहाँ पे और लिवरपूल ने नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट अपना गेम हार गए, वो भी एनफील्ड के ऊपर। और सोचो 1969 के बाद यहाँ पर पहली बार हो रहा है कि यहाँ पर 55 सालों में आपकी लिवरपूल ने डिफीट फेस किया एनफील्ड के ऊपर नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट। और आर्ने स्लॉट की टीम जिसने इतनी अच्छी फुटबॉल खेली अभी शुरू के 3 मैचेस में स्पेशली हमारे अगेंस्ट, वो नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट नहीं खेल पाए उस सेम पेस के ऊपर। एंड आपको नॉटिंघम फॉरेस्ट की तारीफ करनी पड़ेगी भाई, नूनो एस्पिरितो सैंटोस की आपकी नॉटिंघम फॉरेस्ट ने अभी तक एक भी गेम नहीं हारा है, तो आपको इस चीज़ का जो क्रेडिट है वो उनको देना पड़ेगा। ऑल्सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, आप देखोगे चेल्सी ने जिस तरीके से कल गेम निकाला है, देखो एक चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी कि फुटबॉल चाहे आपकी टीम जैसा भी खेले, लेकिन अगर 3 पॉइंट निकाल पा रही है खराब फुटबॉल खेलकर भी, एवरेज फुटबॉल खेलकर भी, यू वुड टेक दैट एनी डे। बिकॉज अच्छी फुटबॉल खेलकर भी 1 पॉइंट मिलना या कुछ भी नहीं मिलना,
नो वन वुड एंटरटेन दैट, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स अबाउट भाई कीपिंग योर सेल्फ इन अ पोजिशन जहाँ पर आप टॉप 4 प्लेसेस के लिए, टॉप 6 प्लेसेस के लिए क्वालिफाई कर सकते हो। और चेल्सी के लिए ज़रूरी था पहले इस वाले गेम के बाद इस गेम में विक्ट्री निकालना। आई थिंक यहाँ पर लोग तारीफ करेंगे जेडन सैंचो की, होनी भी चाहिए, ही हैड अ वंडरफुल गेम, एनकुंकू की भी होनी चाहिए, बट द प्लेयर हु केप्ट देम इन द गेम वॉज यहाँ पर सैंचेज। एंड ऑल्सो यू हैव टू अप्रिशिएट लीवाई कॉलविल, बिकॉज लीवाई कॉलविल वॉज इमेंस कल के गेम में। बॉर्नमथ ने पेनल्टी मिली, पेनल्टी कन्वर्ट नहीं की, दैट वाज अ वेरी एवरेज पेनल्टी किक यहाँ पे, बट यहाँ पर जितने सेव कल आपके सैंचेज ने किए हैं भाई, एपिक सेव्स थे वो। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर मैन सिटी अर्ली इन द गेम 12 सेकंड के अंदर ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट गोल कंसीड कर गए, लेकिन फिर आपने देखा भाई उसके बाद अर्लिंग हालैंड एंड मैन सिटी ने अपनी क्वालिटी शो कर दी। और ये चीज़ पता है, आप अगर मैन सिटी का इस साल का ग्राफ देखोगे, हर साल उनकी शुरुआत ना थोड़ी सी क्लमजी होती है, बट अभी तक 4 गेम खेले, चारों गेम आपने बहुत कंफर्टेबली जीते हैं। कल अर्लिंग हालैंड लगातार तीसरे गेम में हैट्रिक स्कोर कर सकते थे, ही वॉज क्वाइट अनलकी कि पहली बात तो भाई उनके कीपर ने, फ्लेकन ने क्या ही भाई पॉइंट ब्लैंक रेंज से सेव किए हैं, क्या उसके रिफ्लेक्सेस थे कल। एंड 2-3 बारी उन्होंने पोस्ट भी हिट कर दिया अर्लिंग हालैंड ने, तो कल दिन नहीं था अर्लिंग हालैंड का आपके हैट्रिक स्कोर करने का, बट स्टिल भाई 4 मैचेस में 9 गोल, आप समझ रहे हो, मतलब फॉरवर्ड्स आज की डेट में यहाँ पर ओपन चांसेस मिस कर रहे हैं, और उस बंदे की फिनिशिंग एबिलिटी इतनी तगड़ी है कि वो ऑन द टर्न प्रॉपर बॉडी बैलेंस के बिना भी यहाँ पर गोल स्कोर कर रहा है, और बहुत ईजिली गोल स्कोर कर रहा है। देखो मुझे नहीं पता यहाँ पर कि बैलेंड और कभी जीतेंगे अर्लिंग हालैंड या नहीं जीतेंगे, बट एक चीज़ की गारंटी मैं लेके कह सकता हूँ कि अगर अर्लिंग हालैंड जिस पेस पे खेल रहे हैं उस पेस पर प्रीमियर लीग में अगले 3 साल और खेल गए, मैं गारंटी लेके कह सकता हूँ जिस पेस पे अर्लिंग हालैंड खेल रहे हैं अगर उस पेस पे खेल गए तो बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड होंगे जो सिर्फ आपके अर्लिंग हालैंड के नाम पे दर्ज होंगे, और यहाँ पर उन रिकॉर्ड्स को शायद ब्रेक कोई भी ना कर पाए। और देखो ये प्लेयर की ग्रेटनेस डिफाइन करता है कि ही वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट, क्योंकि ही लॉस्ट समवन इन हिज फैमिली हु वॉज वेरी क्लोज टू हिम, एंड भाई इवन आफ्टर फेसिंग सच डिफिकल्टी इन हिज पर्सनल लाइफ ही केम एंड ही डिलीवर्ड। एंड अभी आप देखोगे अगर सिटी को, तो भाई सिटी अगर यहाँ पर आर्सेनल के अगेंस्ट वाला मैच जीत जाती है, और अगर आज नॉर्थ लंदन डार्बी में आर्सेनल पॉइंट्स ड्रॉप कर देती है, तो आर्सेनल के लिए बहुत मुश्किल होगा यहाँ पर सिटी के साथ पेस मेंटेन करके रखने का और अपने आप को टाइटल हंट में बना के रखने का। तो यहाँ पर एक डू और डाई सिचुएशन में आर्सेनल अभी है, क्योंकि बैक टू बैक गेम्स में अगर उन्होंने पॉइंट्स ड्रॉप किए और सिटी अगर अपनी लीड बरकरार रखती है, तो फिर उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा इस टाइटल रेस में अपने आप को सिटी के आसपास भी बना के रखना। और बेसिकली जब जनवरी में सिटी का पीक आना शुरू होता है, जनवरी के बाद, तब यहाँ पर आर्सेनल किस तरीके से कंपीट कर पाएगी। बट यस, इट वाज अ वंडरफुल गेम वीक। पहला जो मैच डे था वो बहुत शानदार रहा है, जिन टीमों को जीतना था वो कन्विंसिंगली जीती हैं, एंड जिन टीमों के अगेंस्ट हम चाह रहे थे भाई कि वो पॉइंट्स ड्रॉप कर दें, यहाँ पर उन्होंने पॉइंट्स ड्रॉप भी किए हैं। एंड आपको यहाँ पर थोड़ा तारीफ यहाँ पे करनी पड़ेगी भाई आपके एस्टन विला की, दे वर 2-0 डाउन। एंड मुझे तो समझ नहीं आता भाई एवर्टन किस तरह का क्लब है, 2 बैक टू बैक गेम वीक्स में यहाँ पर एवर्टन ने 2-0 की जो लीड थी वो बॉटल कर दी। एंड सोचो यार, फर्स्ट हाफ में आप 2-0 अप हो गए हो, एंड फिर आप सेकंड हाफ में जाके 3 गोल कंसीड कर लेते हैं। जॉन डूरान का जो गोल था भाई देखो, यूनाइटेड वर लिंक्ड विद हिम, चेल्सी वर लिंक्ड विद हिम, तो यहाँ पर क्वालिटी है बंदे में। एंड आई वोंट बी शॉक्ड अगर यूनाइटेड लेट्स से कि विंटर मार्केट में जाते में या फिर नेक्स्ट ईयर समर मार्केट में जाते में जॉन डूरान को साइन करने की पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेगी। भाई उस बंदे ने लास्ट ईयर भी आपने देखा था कि लिवरपूल के अगेंस्ट अच्छी परफॉर्मेंस ड्रॉप की थी, ही स्कोर्ड सम ब्रिलियंट गोल। देन उसने अभी इस सीजन में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है अभी तक। आप देखोगे यहाँ पर उसका कैराबाओ कप का परफॉर्मेंस एंड आपके यहाँ पर प्रीमियर लीग का परफॉर्मेंस, एंड कल जो उसने गोल स्कोर किया है दैट वाज एन एब्सोल्यूट बजूका। तो ये अभी वेला का जो परफॉर्मेंस है, मैंने बोला था कि आर्सेनल वाले गेम में भी यहाँ पर आपने देखा था कि बहुत अच्छी फुटबॉल खेली थी, बट दे कुडंट बेसिकली कैपिटलाइज ऑन द मिस्टेक्स या फिर चांसेस जो उनको मिले थे यहाँ पर आर्सेनल वाले गेम में, एंड इवेंचुअली दे लॉस्ट द गेम। बट आई थिंक विला आर अ वेरी गुड टीम एंड एस्टन विला आर रियली प्लेइंग गुड फुटबॉल, एंड हैट्स ऑफ टू यहाँ पर उनाई एमरी, क्योंकि जो जिस टाइम पर आए थे आपको याद होगा जेरार्ड ने इस टीम को यहाँ पर रेलीगेशन टीम घोषित कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि भाई ये टीम फुटबॉल खेल ही नहीं सकती है, बट यहाँ पर जिस तरीके से उनाई एमरी ने इस टीम को पिक किया है और जिस तरीके से असेंबल किया है, भाई मज़ा आता है देखकर। और प्रीमियर लीग के जब बाकी क्लब्स जो कि जाने नहीं जाते हैं अभी रिसेंट टाइम में यहाँ पर स्टेप अप करने के लिए, जब वो इस तरह की फुटबॉल खेलते हैं तो इसीलिए इस लीग में एंटरटेनमेंट बना रहता है। तो देखते हैं भाई अब आज के इस मैच डेज में जहाँ पर आपको आर्सेनल वर्सेस स्पर्स देखना है उसमें क्या होगा, एंड बारसा का भी मैच है डेफिनेटली,
तो हम उन दोनों गेम्स को कवर करेंगे। जोड़ना मत भूलिएगा 1MFC के ऊपर दोनों वॉच अलॉन्ग्स के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपके क्या यहाँ पर रिएक्शन है कल के मैच डेज को लेकर? कौन सा मैच आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया? यूनाइटेड के मैच को लेकर आपके क्या ओपिनियंस हैं बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू 1MFC। बाकी इसी के साथ मैं आपसे लूँगा अलविदा, मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।